और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए। इससे राज्य में जहां पर्यटकों को आने के लिए प्रोत्साहन मिला, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसी कड़ी में प्रदेश की ग्रामीण पर्यटन नीति जारी की गई, जो मरुधरा के ग्रामीण अंचल की सौंधी खुशबू को विश्व भर में फैलाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना शुरू करने की घोषणा भी एक अहम फैसला है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयां, ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, पेइंग गेस्ट यानी होम स्टे स्कीम, कैंपिंग साइट और कैरावेन पार्क शामिल है। ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इन पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि राजस्थान आने वाले देशी विदेशी पर्यटक यहां की ग्रामीण संस्कृति से परिचित होंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना और ये कैसे कारगर होगी। ग्रामीण पर्यटन नीति की विशेषताएं। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत गांव में ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, पेइंग गेस्ट स्कीम, कैंपिंग साइट एवं कैरावेन पार्क होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इन प्रोजेक्ट का अनुमोदन एवं पंजीकरण होगा। इनका अनुमोदन 45 कार्य दिवस में किया जाएगा। प्रोजेक्ट अनुमोदन के 3 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना होगा। इसके बाद पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा। पंजीकरण आवेदन प्राप्त होने पर टीआरसी की तरफ से 7 दिनों में अस्थायी पंजीकरण जारी किया जाए, अन्यथा इकाई का डीम्ड अनुमोदन माना जाएगा और आवेदक 6 माह तक इकाई का संचालन कर सकेगा। अस्थायी पंजीकरण के बाद संबंधित अधिकारी की तरफ से 3 महीने में ग्रामीण पर्यटन इकाई का निरीक्षण किया जाएगा। वहीं आवेदक को दस्तावेजों की सत्यता के लिए स्वयं प्रमाण देना होगा। इन पर्यटन इकाइयों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण 2 वर्षों के लिए होगा। ग्रामीण पर्यटन इकाई को देय लाभ स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी। शुरू में 25% स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। टूरिज्म इकाई शुरू होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक ऋण पर अनुदान 8% के बजाय 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। वन विभाग के अधीन क्षेत्र में राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के प्रावधान लागू होंगे। स्थानीय लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पों के प्रोजेक्ट को अनुमोदन के साथ देय लाभ में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण पर्यटन इकाई के प्रावधान। ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत कृषि पर्यटन इकाई के लिए न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर और अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि की अनुमति होगी। इसके अलावा कैंपिंग साइट एवं कैरावेन पार्क के लिए न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर और अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमति होगी। वहीं आबादी और आवासीय क्षेत्रों में ग्रामीण गेस्ट हाउस के लिए भूखंड के क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया। ग्रामीण पर्यटन इकाई 15 फीट चौड़ी सड़क पर अनुमत होगी। इसके लिए FSSAI फूड लाइसेंस आवश्यक होगा। ये लाइसेंस आवेदक को अपने स्तर से प्राप्त करना होगा। दरअसल इस योजना के तहत जहां लाभार्थियों को मिलने वाले अनुदान और सुविधाओं को ध्यान में रखा गया, वहीं पर्यटकों के लिए भी विशेष सुविधाओं पर फोकस किया गया, ताकि यहां आने वाले पर्यटक एक सुखद अनुभूति लेकर आए। पर्यटन विभाग योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग होंगे। उम्मीद है कि ग्रामीण पर्यटन नीति के बाद प्रदेश के गाँव में रची बसी हमारी मूल संस्कृति से देश और दुनिया के पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। साथ ही पर्यटकों की आवक में भी जोरदार वृद्धि होगी। राजस्थान की संस्कृति की सौंधी सुगंध आपको महसूस करनी है तो आपको राजस्थान के गांवों की ओर रुख करना पड़ेगा। परंपरागत वेशभूषा, परंपरागत खान पान, प्रकृति से जुड़ाव और रिश्तों को निभाना कोई ग्रामीणों से सीखे। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने ग्रामीण पर्यटन नीति जारी कर दी है और इस नीति के तहत जो इकाइयां स्थापित की जाएंगी उनको विशेष रियायतें दी जाएंगी। कोशिश ये की जाएगी कि गाँव से जुड़ी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको देश दुनिया तक पहुंचाया जाए।